आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि दो वृत्ताकार कुंडलियों के केंद्र जो है एक ही बिंदु पर स्थित है। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि उनके बीच जो है अन्योन्य प्रेरकत्व का मान अधिकतम कब प्राप्त होगा, या हम जब उसके अक्ष को परस्पर किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे तो उसका जो है अन्योन्य प्रेरकत्व का मान अधिकतम होगा। तो इसके लिए हमें इस प्रकार से 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प को चुनना है। तो प्रश्नानुसार हम जो है इस प्रकार से दो कुंडली लेते हैं। वृत्ताकार कुंडली, पहली कुंडली ए है तथा दूसरी कुंडली बी है। इसमें फेरों की संख्या N1 है तथा इसमें फेरों की संख्या N2 है। इस प्रकार से ठीक है। अब देखिए इनके जो अक्ष है, इस प्रकार से हमें अक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इनके अक्ष जो है एक ही बिंदु पर स्थित है। अगर हम देखें तो हम इसे इस प्रकार से बना सकते हैं, जहां पे देख सकते हैं दोनों के अक्ष इस प्रकार से एक बिंदु पर रखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों के अक्ष को इस प्रकार व्यवस्थित किया हमने कि इनके बीच का जो कोण है, देख सकते हैं इनका जो अक्ष का एक बिंदु पर है, तो इनके बीच का जो कोण है यदि यह थीटा है इस प्रकार से। तो पहले कुंडली में देखिए यहाँ पे कुंडली ए है, इसमें अगर हम जो है I1 धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, इसमें जो है फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो इसके कारण जो है द्वितीय कुंडली में भी क्या हो जाता है, धारा प्रेरित हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं हम जो है अन्योन्य प्रेरक की घटना कहते हैं। एक कुंडली के कारण जो है दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित होती है, इसे अन्योन्य प्रेरण की घटना कहते हैं। तो इन दोनों के बीच हमें क्या प्राप्त हो जाता है, अन्योन्य प्रेरकत्व प्राप्त हो जाता है। तो पहले कुंडली के कारण देख सकते हैं जो कुंडली ए है, इसके कारण द्वितीय कुंडली में जो हमें प्राप्त हो रहा है फ्लक्स, इसके लिए जो है अन्योन्य प्रेरकत्व के साथ हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, इससे जो है M21 अर्थात 2 में जो है उत्पन्न अन्योन्य प्रेरकत्व जो पहले के कारण, इसमें पहले में धारा I1 है बराबर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं या द्वितीय कुंडली में जो इस प्रकार से फेरों की संख्या हमने N2 लिया है, तो द्वितीयक में फ्लक्स यह है phi21 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है अन्योन्य प्रेरकत्व तथा इस प्रकार से फ्लक्स में जो द्वितीयक में फ्लक्स उत्पन्न हुआ है उसमें। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, M21 बराबर क्या हो जाएगा, N2 phi21 बटे क्या हो जाएगा, I1 के बराबर। इस प्रकार जहाँ I1 क्या दर्शाता है, देख सकते हैं जो कुंडली ए है इसमें प्रवाहित धारा। N2 क्या दर्शाता है, देख सकते हैं यहाँ पे कुंडली बी में जो है फेरों की संख्या। phi21 क्या दर्शाता है, ये देख सकते हैं इसमें जो फ्लक्स बद्ध है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जो है प्राथमिक कुंडली, या हम कह सकते हैं जो प्राथमिक हमने लिया है यहाँ पे जो ए कुंडली है उसके कारण जो है बी कुंडली में फ्लक्स का मान। तो इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा, phi m cos थीटा के रूप में। इस प्रकार से जहाँ पे थीटा कोण को दर्शाता है जो हमने लिया है इस प्रकार से दोनों कुंडली के बीच, ठीक है, उनके अक्ष के बीच, तथा यहाँ पे phi m उसके जो है अधिकतम मान को दर्शाता है। अब अन्योन्य प्रेरकत्व का मान जो है अधिकतम होना है हमें, ठीक है, तो phi21 का मान भी हमें क्या करना पड़ेगा, अधिकतम रखना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे phi21 का मान अधिकतम रखने के क्या करना पड़ेगा, cos थीटा का मान हमें क्या रखना पड़ेगा, यह जो है 1 के बराबर रखने पड़ेगा। तो हम क्या प्राप्त होगा, जो फ्लक्स है वह जो है phi m अर्थात जो है अधिकतम प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम जो है थीटा का मान क्या रखेंगे, जो है क्या मान प्राप्त होता है, cos जो है 0 का मान हमें 1 प्राप्त होता है। तो थीटा का मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं ये जो है 0 डिग्री प्राप्त होता है। तो 0 डिग्री में दोनों को अक्ष को रखते हैं, अर्थात 0 डिग्री क्या होता है, यदि हम जो है दोनों को एक दूसरे के समांतर रखते हैं, यदि इस प्रकार से, ठीक है, तो दोनों के अक्ष भी एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो केंद्र होगा एक ही बिंदु पर प्राप्त होगा। तो इसमें अब यहाँ पे धारा जो हम प्रवाहित करेंगे, तो जो यहाँ से अन्योन्य प्रेरकत्व का मान प्राप्त होगा यह हमें अधिकतम प्राप्त होगा। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, हम देख सकते हैं यहाँ जो है 0 डिग्री प्राप्त होगा, क्योंकि देख सकते हैं दोनों के अक्ष जो है समांतर है। तो 0 डिग्री अर्थात हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री हमें प्राप्त हो जाता है जब दोनों के अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो यहाँ पे जो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान हमें प्राप्त हो जाता है, यह क्या प्राप्त होता है, यह जो है अधिकतम प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सूत्र क्या प्राप्त हो जाएगा, N2 phi m के बराबर होगा, अर्थात जो है अधिकतम फ्लक्स के बराबर होगा। तो इस प्रकार से जो हमें अन्योन्य प्रेरकत्व का मान भी अधिकतम प्राप्त होगा यदि हम जो है दोनों कुंडली को इस प्रकार से समांतर रखते हैं। उनके बीच जो अक्ष के बीच का कोण है वह जो है 0 डिग्री का है, तो हमें इस प्रकार से अन्योन्य प्रेरकत्व अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, देख सकते हैं उत्तर जो है यहाँ पे ए प्राप्त हो जाएगा। हमारा सही विकल्प समांतर रखने पर जो है दोनों को जो है क्या प्राप्त होगा, अन्योन्य प्रेरकत्व का मान जो है अधिकतम प्राप्त होगा उनके अक्षों को। तो बाकी विकल्प जो है गलत प्राप्त हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।